बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दल ख़ल्क़िल्लाह नबी आज़म शफ़ी आज़म नबी रहमत हुज़ूर अक़दस मालिक जन्नत क़ासिम नेअमत महबूब रब्बुल इज़्ज़त शाफ़ाए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पाक बारगाह अक़दस में हम सब हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। ठर गए नैन वेख के ठर गए नैन वेख के ठर गए नैन वेख के सरवरे को नैन वेख के सरवरे को नैन वेख के। जो जुमला है फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह साडे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान कुर्रतु आईनी या रसूल अल्लाह तुसी मेरी अखां दी ठंडक हो। अगर इसी पंजाबी च कवांगे तो इंज ही कवांगे ठर गए नैन वेख के सरवरे को नैन वेख के सरवरे को नैन वेख के। सहाबा दी नमाज हो गई सहाबा दी नमाज हो गई सहाबा दी नमाज हो गई सहाबा दी नमाज हो गई। पुश्ते हुसैन वेख के पुश्ते हुसैन वेख के ठर गए नैन वेख के सरवरे को नैन वेख के। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे नवासे हज़रत हसनैन करीमैन इमाम हसन मुजतबा सिर दे वालां तो लैके नाफ तक और इमाम हुसैन नाफ तो लैके पैर दे नाखना तक हुजूर दे मुशाबा सन। ते सरकार दे ज़ारी विसाल तो बाद जदों सहाबा दा दिल करदा कि सरकार दी ज़ियारत कर लईए एक पासे इमाम हसन नू खड़ा कर देंदे दूसरे पासे इमाम हुसैन नू खड़ा कर देंदे हैं। हुण शेर सुनो शायर ने बड़ी प्यारी तर्जुमानी की थी। शायर कहंदा है कि मुस्तफा दी दीद हो गई मुस्तफा दी दीद हो गई किवें हसन ते हुसैन वेख के नारे हैदरी हसन ते हुसैन वेख के हसन ते हुसैन वेख के हसन ते हुसैन वेख के। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शस्जहात भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद एक बात ज़हन नशीन रखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान और उनका मर्तबा और उनकी अज़मत तमाम कायनात की हस्तियों से आला व अफजल है। और हमारा तो ईमान है जो जो भी सरकार के साथ जुड़ गया और जिस जिसने भी सरकार को मान लिया वो भी आला व अफजल हो गया। और इसके साथ हमारा ये भी अकीदा है कि अहले बैत अतहार उनकी मोहब्बत
हमारे ईमान का हिस्सा है। और बड़े खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनके दिलों में अहले बैत तहार की मोहब्बत है। और इसमें भी ज़रा बर गुंजाइश नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो घर वालियाँ हैं, उम्महातुल मुमिनीन हैं, मोमिनों की माएँ हैं, हुज़ूर के अज़वाज मुतहरात, वो भी अहले बैत तहार में शामिल हैं। आज हम ज़िक्र पंजतन में बैठे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में, कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं है, मुख्तसर वक्त में आपको एक ख़जाना देकर जाऊँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला के हबीब ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। नबी रहमत शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने रब ताला से अर्ज़ की, मौला मेरी अहले बैत में से कोई भी जहन्नुम में ना जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया। अच्छा, अहले बैत तहार हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आल, और हम नारा लगाते हैं पंजतन का। पंजतन में कौन कौन शामिल हैं? हुज़ूर हैं, मौला मुर्तज़ा हैं, मखदूमा कायनात खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, हज़रत हसन मुजतबा हैं, हज़रत इमाम हुसैन हैं। ये 5 तन हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि पंजतन की महफिल में बैठने वालों और पंजतन का जिक्र सुनने वालों, हम तो खाते ही पंजतन का सदका हैं, और ये जो 5 उंगलियां हैं ये इशारा दिला रही हैं, जब भी लुकमा मुंह में जाता है ये उंगलियां कहती हैं ये लुकमा तेरे हल्क में जा रहा है तो 5 तन के सदके से जा रहा है। अब आप तवज्जो रखें। अच्छा, अब देखिए 5 तन की शान क्या है। 5 तन की शान क्या है? सबसे पहली जो हस्ती है वो हुजूर की ज़ात है। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नमाज असर कज़ा हुई, और नमाज असर कज़ा हुई, मंज़र क्या था? सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना सर अक़दस मौला मुर्तज़ा के गोद में रखा था, और सर अनवर मौला मुर्तज़ा की गोद में है। सूरज डूब रहा है और इधर से मौला मुर्तज़ा को गम है, सूरज भी जा रहा है। जेड़े अली ने सारी ज़िंदगी कज़ा पढ़ी नहीं, आज जो साली दी नमाज कज़ा हो रही है। क्या हुआ? नमाज के दर्द से चश्माने अक़दस से आंसू जारी हुए, और वो आंसू उस चेहरे पर पड़े, उस चेहरे पर पड़े जिसकी कसम रब उठाता है, वद्दुहा। जाग के बैठे हैं आप अहबाब, अगर बात अच्छी लगी है तो बोले ज़रा। मैं नहीं कहता हाथ खड़े करके बोलो, लेकिन बोलो तो सही। हाँ जी, वद्दुहा। उस चेहरे अक़दस पर जब मौला मुर्तज़ा के आंसू पहुँचे, सरकार अलैहिस्सलाम बेदार हुए। फरमाया, अली रोना क्यों है? अली रोना क्यों है? हुजूर नमाज असर मैं ते अदा करनी सी, तुसी अदा कर चुके सो, ते तुसी मेरी गोद च आराम फरमा होए हो। उदों सूरज डुब गया ते नमाज दे दर्द च आके मेरे आंसू निकल आए ने। अल्लाह सानू पंजगाना नमाज की तौफीक अता फरमाए। मुकद्दरों पे रोज़ा करो जिस दिन नमाज पंजगाना मुकम्मल नहीं अदा होती। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस नबी के नारे पर यह कहते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मौत तो कबूल करते हो, उस नबी की आंखों को ठंडक भी दिया करो। बात तवील हो जाएगी। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह नमाज कज़ा हो गई, मैंने पढ़नी थी। अब सरकार मुस्कुराए, तबस्सुम किया और फरमाया, अली बताओ कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? कज़ा पढ़ो। अब देखें कैसी हस्तियों से बात शुरू हुई है, और आज उन हस्तियों का हम जिक्र कर रहे हैं जिन हस्तियों के सदके से हमें रिज़्क मिलता है, रिज़्क मिलता है। सुनिए, मौला मुर्तज़ा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह तुहाडे हुंदे भी कज़ा पढ़नी तो फिर की फायदा?
अच्छा, अब देखिए सरकार अलैहिस्सलाम ने सूरज की तरफ इशारा किया, सूरज की तरफ इशारा किया। अब ये जो सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है, इस सूरज को सिर्फ ऐसे नहीं कि ये सूरज तुलू हुआ और गुरूब हो गया, 70,000 फरिश्ते इस सूरज को तुलू करते हैं और फिर वो खींच के लाकर फिर इधर खत्म करते हैं। 70,000 फरिश्ते फिर गुरूब करते हैं। जब गुरूब हुआ, ड्यूटी खत्म, फिर नए फरिश्ते हुए, उन्होंने फिर इस सूरज को तुलू करना होता है, फिर इसको लेकर गुरूब की तरफ लेके जाना होता है। अब सरकार ने क्या किया? उंगली का इशारा। क्या किया? उंगली का इशारा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आशिकों के इमाम आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गया दम में दम आ गया, उस दस्ते मुबारक पे लाखों सलाम। जमाने में तो नारा हैदरी हमेशा बुलंद रखा। हैदरी, हैदरी, अलीदा नौकर दोनों हाथ खड़े करके नारे का जवाब, नारा हैदरी, 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 हैदरी। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। मौला मुर्तजा की नमाज कज़ा हुई, सरकार ने उंगली का इशारा किया। वो सूरज जिसे 70,000 फरिश्ते तुलू करते हैं, 70,000 फरिश्ते गुरूब करते हैं, सरकार की उंगली के इशारे पर दोबारा नमाज़े असर के वक्त पर आया। अब आप अंदाजा कीजिए, ये सरकार की एक उंगली की ताकत है, ये सरकार की उंगली की ताकत है। अब सुनिए, ये उंगली की ताकत है तो पूरे हाथ की ताकत का अंदाजा कौन कर सकता है? पूरे हाथ की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? पूरे हाथ की ताकत को छोड़ो, फिर आगे चलिए, पूरे बाजू की ताकत का आलम क्या होगा? पूरे बाजू से भी आगे चलिए, सरकार अलैहिस्सलाम की पूरी जात की ताकत का आलम क्या होगा? मूसा जाए तूर पर, रब कहे मूसा संभल के आना। आज पता नहीं तार किधर छिड़ गई है, लेकिन तवज्जो ना सुनोगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। मूसा संभल के आना, नालैन उतार के आना। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम रब से हम कलाम होने जा रहे हैं, लेकिन जब सरकार की बारी आई ना, सरकार की जात की बारी आई ना, फरमाया महबूब ओ हुक्म तेरे वास्ते नहीं, ओ कलीम सी तू हबीब है। शाह जी थोड़े कदमां दा सदका, ओ कलीम सी तू हबीब मौला, हुन की करा? फरमाया हुन नालैन लैके आना, ये अर्श भी सिकदा पिया है कि सरकार दे जोड़े मेरे भी सीने ते पैन। मेरे 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 पास वक्त कम है जी, मैं बार बार घड़ी नूं वेख रहा थे, फौजी साहब मेरे वाल वेख रहे हैं, अल्लाह इन्हां दी मुहब्बत सलामत रखे। मैं इंशाल्लाह वक्त खत्म करना है, तो मेरे को मिनट रह गए सारे 15 मिनट मैं इंशाल्लाह क्लोज करना है, तो गल बड़ी तवील है। अब सरकार की पूरी जात का अंदाजा कौन कर सकता है? अब सुनिए, इन जुमलों की तरतीब को समझना। जो सरकार की एक उंगली की ताकत को नहीं समझ सका, वो पूरे हाथ की ताकत को कैसे समझेगा? जो पूरे हाथ की ताकत को ना समझ सका, वो पूरे बाजू की ताकत को कैसे समझेगा? जो पूरे बाजू की ताकत को ना समझ सका, वो पूरे वजूद की ताकत को ना समझ सका। जो पूरे वजूद की ताकत को ना समझ सका, वो पूरे तन की ताकत को कैसे समझेगा? जो हुजूर के एक तन की ताकत को नहीं समझ सकता, वो सरकार के 5 तन की ताकत कैसे समझेगा? आप बात करते हैं 5 तन की, फिर वो 5 तन जब कर्म करने पे आते हैं तो तौफीक दे देते हैं अपने जिक्र की। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है। दूसरी हदीस पाक, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस पेश खिदमत है। सरकार ने फरमाया, जिस बंदे ने मेरी अहले बैत के साथ, मेरी अहले बैत अतहार के साथ कोई नेकी की, और ये हदीस पूरी महफिल का निचोड़ है, तवज्जो से सुनिएगा। अगर आए हो ना तो दिल में ये बात लेकर के मौला जाइए, तो कुछ है झोली च पा के जाइए, तो ए हदीस ही पल्ले बन के ले जाओ, आखिरत वाले दिन गल बन जाएगी। सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस पेश खिदमत है, जिसने मेरी अहले बैत तहार के साथ कोई नेकी की, उस नेकी का बदला हम खुद उसे अता करेंगे। अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई।
जिसने मेरी आल के साथ कोई नेकी की, मेरी अहले बैत तहार के साथ मोहब्बत की, और नेकी ओदे नाल ही करी दी जिदे नाल मोहब्बत होवे। शायद इदा ही है ना जी, नेकी भी बंदा ओदे नाल करदा जिदे नाल कोई मोहब्बत होवे। जिन्हें मेरी अहले बैत तहार दे नाल कोई नेकी की, उस नेकी का बदला हम खुद उसे अता करेंगे। कब? कल क़यामत वाले दिन। कल क़यामत वाले दिन। आगे जुमले बड़े अखीर वाले ने। उस नेकी का बदला कल क़यामत वाले दिन मैं खुद अता करूंगा। सरकार फरमा रहे जब वो हमसे मिलेगा, जब वो हम इमाम आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। इमाम आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आशिकों के इमाम, 14वीं सदी का मुजद्दिद और 1000 किताबों का राइटर, कोई फरलू मौलवी नहीं, बहुत वड्डा चौधरी, कई पिंडा की चुदराहट सी इस जने को। इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खां बरेलवी कादरी अली रहमा फरमाते हैं, लोगों सुनो, अहले बैत के साथ नेकी का सिला जो सरकार अता करेंगे उसका तो कमाल ही क्या है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखो कि जो अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखेगा, सरकार उससे मिलने का वादा फरमा रहे हैं। क़यामत वाले दिन एक गल थोड़ी होनी है, जो मां पुत्र को भज रही होगी, पुत्र बाप को भज रहा होगा, नफसा नफसी दा आलम होएगा, पसीने दे विच बंदा अपने डुबे होएगा। उस दौर दे विच भी सरकार फरमा रहे हैं असी उस नेकी का बदला देंगे जदों वो साडे नाल मुलाकात करेगा। ते क़यामत वाले दिन इस तो वड्डा इनाम केड़ा हो सकता है कि सरकार मिल जान। जिड्डी वड्डी गल दसी ओडी उच्चा बोले नहीं तुसी। हाँ हुण तीसरी हदीस है, तो 5 तन दिनां दी 5 गल्लां सुनानियां, 5 हदीसां। तीसरी हदीस की तरफ असीं आ चुके और इस हदीस के रावी ने मुराद रसूल सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो। ज़ुल्हिज्जा के आखिरी अशरे में आप पर जब हमला किया गया, जिस्म पर जख्म है और इतने जख्म आ चुके हैं, आपने फरमाया कि जल्दी करो मुझे तकिया दो। तकिया लगाया गया, आपने दीवार के साथ टेक लगाई। टेक लगा के इरशाद फरमाया कि लोग हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, क्या कहते हैं लोग हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बारे में। कौन अब्दुर्रहमान इब्न औफ? कि एक दिन सरकार सजदा, आबिदा, ताहिरा, जाहिदा, राकिया, हुजूर सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके घर तशरीफ लेकर गए। शहजादे हसनैन करीमैन रो रहे थे। फरमाया फातिमा शहजादे क्यों रोते हैं? अर्ज की अब्बा जान भूख से रो रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है। आपने जुमले इरशाद फरमाए कौन है जो मेरे शहजादों की बारगाह में कुछ खाने को पेश करे? कौन है? अच्छा, जिन्होंने अहले बैत तहार के साथ नेकी की, फिर उनको मिला क्या? उनको मिला क्या? अब सुनिए, कौन है जो मेरे अहले बैत तहार यानी मेरे शहजादों की बारगाह में कुछ खाने को पेश करे? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कानों में यह आवाज़ गई। सरकार का ये फरमान गया, दौड़े दौड़े गए अपने घर। पूछा घर में कुछ है? 2 रोटियां मिली। दोनों रोटियों के दरमियान देसी घी रखा। देसी घी के साथ ही एक अरबी की स्वीट डिश है जिसे हैस बोलते हैं, उसका टुकड़ा रखा। रोटियां लिए दौड़े दौड़े आए सरकार की बारगाह में और अर्ज की हुजूर यही कुछ था, कबूल कीजिए। सरकार ने लिया, 2 रोटियां ली और शहजादों की दी। शहजादे खा के खुश हो गए ते जिन्ना ते कौनैन दे वाली दे नवासे खुश हो गए, ओदा 2 जहां ही तर गए। शहजादे खुश हो गए। अब सरकार अलैहिस्सलाम ने दुआ पता ही केड़ी दी? सरकार ने फरमाया ओ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अल्लाह तेरे दुनिया दे सारे कम संवारे। 2 रोटियां दे बदले की अल्लाह तेरे दुनिया दे सारे कम सवारे ते रह गई गल आखरत दी। आखरत वाले दिन तेरे जामन असी खुद आप बन के आवांगे। इसे कहते हैं कल क़यामत वाले दिन मैं खुद बदला दूंगा, जब वो हमसे आखिरत वाले दिन तेरा जामिन मैं बन के आऊँगा। अब आगे छोटा सा एक वाक्य सुना के अपनी बात को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। शेख अली फरमाते हैं हज के इरादे से मैं घर से निकला, कूफा में रुका। पहले पैदल सफ़र हुआ करते थे, कूफा में रुका और कूफा में इस गर्ज से रुका कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ माल खरीदना था।
मैं कूफा के बाजार में जा रहा था कि मेरी नज़र एक बीबी पर पड़ी जो एक मुर्दा जानवर के गोश्त का टुकड़ा काट रही थी, और मुर्दा जानवर का वो पीस लेकर जब घर को जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया कि कहीं ऐसा ना हो ये होटल वाली बीबी ना हो और लोगों को कहीं मुर्दा जानवर ना खिला दे। अब क्या हुआ, वो गुमान गलत निकला। वो बीबी एक घर में दाखिल हुई और घर में जाकर कहने लगी, आज बस यही मिला है, चुप करके खा लो, आज बस यही मिला है, चुप करके खा लो। शेख अली फरमाते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? फरमाया मैं एक मुसाफिर हूँ, मैंने अभी अभी देखा है आप एक मुर्दा जानवर का गोश्त का टुकड़ा लेकर आई हैं, आपको पता नहीं है कि ये हराम है और हराम खिलाना चाहती हैं। आगे से वो जो घर वाली थी वो भी कोई और नहीं थी, वो भी सैयदजादी थी, वो भी सैयदजादी थी। कहने लगी कि आपको ये तो मसला पता है कि हराम नहीं खाते, लेकिन जब मौत आने पर हो, जान पर बनी हो, तब मुर्दा खाने की भी इजाजत है। कहने लगा क्या बात है? फरमाया हम सैयदजादियां हैं, मेरी 2 बेटियां घर में हैं, कई दिन हो गए बाजार जाती हैं, कोई काम नहीं मिलता, कोई किसी घर में काम नहीं मिलता। अब क्या है, सैयद सदका तो ले नहीं सकता, मांग तो हम सकते नहीं, सैयदजादियां हैं, क्या करें, आज जान पर बड़ी है, तो ये मुर्दा गोश्त लेकर आई हूं, बताइए अब इस हालत में हम क्या करते। शेख अली फरमाते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो आया था हज करने के लिए और रुका था शॉपिंग के लिए कूफा में, मैं वापस गया, अब वहां अकल और इश्क आ गए। ए निश्कदा, वो बाबा बुल्ले शाह ने बड़ी प्यारी गल की है ना, ये जिथे हजरत इश्क डेरे ला लैन फिर उत्थे अकल दी चलदी नहीं है। ए निश्क ते अग एक बराबर ते दोवां दा सेक वधेरा है, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा। टाइम थोड़ा नहीं तो मैं तुहानू सुर भी सुना देंदा, लेकिन मैं अपने वक्त च रहना है। ऐन इश्क ते अग एक बराबर ते इश्क दा ता वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, ते अग दा इलाज पानी हुंदा, दसो इश्क दा इलाज केड़ा, गुलाम फरीदा जिथे इश्क आ जावे उथे कुछ नहीं बचता, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। ये सुनिए, अब अकल और इश्क आ गए। अकल कहने लगी हज करने के लिए आया है तो सीधा चल मक्के। इश्क कहने लगा जाना है मक्के, और मक्के से फिर दोबारा किधर जाना है? कहने लगा मदीने। फरमाया हुजूर को क्या मुंह दिखाएगा, हुजूर को क्या मुंह दिखाएगा? अकल कहने लगी क्या मतलब? उन्होंने क्या जी, हुजूर ने पूछ लिया कि मेरिया धियां उत्थे प्यासियां मरदियां सन, भुखियां मरदियां सन, ते तैनू मेरे कोल आंदी पई सी, चलो और किसे तो नहीं वेख्या, तू तो वेख लिया सी। अब क्या हुआ, शेख अली जो इस आलम में मुस्तगरक थे कि अब क्या करूं, हज को जाऊं या कि कुछ इनके लिए करूं, वहां पर हजरत इश्क ने अपनी मोहर लगाई, फतवा दिया छोड़ हज को, इनके सदके रब और भी हज कराएगा, चल ऐसा कर मदीने से राशन ले। जिन्ना हुजूर दी आल दे नाल नेकी कीती उन्होंने फिर मिलिया कि ऐ सबक जिंदगी दा लेके जाओ। राशन लिया आधे पैसों का, आधे पैसे जनाबे वाला उसके साथ राशन वाले शापर में रखे और जाके दरवाज़ा खटखटा के कहा बीबी मेरी तरफ से ये कबूल करना, मुझे नहीं पता था तुम्हारे ऐसे हालात हैं। अब क्या हुआ, वापस जाने का इरादा किया कि चले चलता हूँ अपने घर बगदाद। फिर दिल च ख्याल आया कि मैं चला गया वापस तो लोगों ने बड़े सवाल करने, तू हज कर आया फिर तू क्यों पहले आ गया, बाकी तो हज पे चले गए, तू क्यों पहले आ गया? फरमाया नहीं, जितने देर काफिला वापस नहीं आता मैं इधर ही फिरता हूँ। किस्सा मुख्तसर, हज का काफिला वापस आया, हज का काफिला वापस आया और ये उससे जाके कोई पूछे जिसकी मदीने की तैयारी हो और अचानक उससे खबर मिले कि टिकट नहीं हुई या वीज़ा नहीं लगा। हमारे किबला शाह साहब अभी इधर आप उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। हमने जब 2019 में उम्रे पे जाना था, रबीउल अव्वल शरीफ में तैयारी थी हमारी, तो 14 रबीउल अव्वल को हम एक महफिल से वापस आए गोजरा के रास्ते में। तो वापस आए तो रात को शाह साहब को अरेस्ट कर लिया गया वो तहरीक लब्बैक के मामले में। तो शाह साहब अरेस्ट हो गए।
उससे 3-4 दिन बाद हमारी रवानगी थी। अब एक ये दर्द अलग था कि शाह साहब जेल में चले गए, और दूसरा दर्द ये था कि मदीने जाना था, पता नहीं सरकार को अभी मंजूर नहीं है। दोनों दर्द थे। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी, फरमाया ये तो असीर बन गए, तुम मेरी जुल्फों के असीर बन जाओ। फिर अगले महीने सरकार ने अपने कदमों में बुलाया। दर्द बड़ा होता है जिसने मदीने जाना और वो रह जाए। अब क्या हुआ, काफिला हज का वापस आया। ये बंदा शेख अली फरमाते हैं कि जब हज का काफिला वापस आया ना, मेरे दिल में बड़ा ख्याल था कि चलो जा नहीं सकिया तो हाजियां नूं मिल लवां जाके। हुण तुहानूं पता चलना है जिन्हें अहले बैत इतहार नाल हुजूर दी आल नाल नेकी कीती तो उन्होंने लभदा की है। जदों जाके हाजी नूं जफ्फी पाई ना, ते जफ्फी पा के क्या हो, तैनूं लखां मुबारकां होण, हुजूर दे दर तो हो आए हैं। हुण जुमला आन लगा जे, पूरे गौर दे नाल जुमला सुनना है। उन्हें कहा तैनूं लखां मुबारकां होण, हुजूर दे हज तो हो आए हैं, सफा मरवा तो फिर आए हैं, काबे दे तवाफ कर आए हैं। हुण ओह को हाजी पता ही कहंदा है, वो कहता है मैनू तो मुबारका एवें पे देना जिमें तू उत्थे आ पेगा नहीं से। हाय 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 हाय, पता नहीं कितने बैठे हो तुसी यार। उन्हें क्या मैनू मुबारका एवें पे देना है जिमें तू आप उत्थे हैगा ही नहीं से। उन्हें क्या की मतलब, उन्हें क्या मतलब नूं छड्ड, ऐ फड़ अपनी गुथली जेड़ी तू मैनू बाबे जिबरील ते फड़ाई सी। हाय 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 हाय, कहाँ बैठे आप अहबाब, ऐ फड़ अपनी गुथली जेड़ी बाबे जिबरील ते मैनू हुजूर दे कदमां जान लग्या फड़ाई सी ना, अपनी गुथली फड़, मेरे को अमानत सी, मैं तो परेशान सा, पता नहीं तू कित्थे गुम हो गया से। चलो हुण मिल ही गया तो अपनी अमानत वापस ले लै। उनकी अखां चों आंसू जारी हो गए कि मैं तो कूफे फिरना। ऐ करीमा कह जा करम कमाया ही, मेरे हिसाब च कुछ नहीं आ रहा। रोंदा रोंदा वापस पलटिया ते इशा दा टाइम होया ना, ते मस्जिद च गया ते तस्बीह पढ़ी, नमाज पढ़ी, ते हुजूर अलैहिस्सलाम दी ज़ात ते दरूद पढ़िया। ते दरूद पढ़दे ना सरकार दी बारगाह चर्ज करते हैं, हुजूर मैनू कुछ नहीं हो पता, जो मामला होया तुहानू ते तुहाडे रब नू पता है। एवें करदे करदे अख लग गई ते सरकार खाब च खुद तशरीफ ले आए। मियाँ साहब फरमाते ने सुफने अंदर मैनू माही मिले, ते मैं गल विच पा लिया बामा, ओ दर्दी मारी ओ अख ना खोला, किते फेर विछड़ना जा। सरकार खाब में तशरीफ ले आए। अर्ज की करीमा करम कमाया ही मेरी किस्मत जगाई जे। ते सरकार ने आके जुमले पता है कि इरशाद फरमाए, सरकार ने फरमाया मुहब्बत की दलील होर किवें देइए, मुहब्बत की दलील होर किवें देइए। हुजूर की करम फरमाया जे मैनू कुछ पता नहीं। फरमाया जदों तू मेरियां दियां नाल नेकी कीती है ना, फौजी साहब सुनियो जरा जुमला, जदों तू मेरी आल दे नाल नेकी कीती है ना, जदों तू उन्हां दे घर समान पैदा किया है ना, फौरन ही रब ने तेरी एक शक्ल दा फरिश्ता पैदा कर दिता। ओ फरिश्ते ने तेरे हिस्से दा हज भी किया, तफाफ भी किया, सफा मरवा दी साई भी की, और जाके ज़ियारतां भी कीतियां। और सुन, सिर्फ एवें नहीं कि तेरे हिस्से दा अज दा ही हज सी, तवज्जो कर, क़यामत तक ओ तेरी शक्ल दा फरिश्ता तेरे हिस्से दा हज करता रहेगा, तेरे हिस्से दा हज करता रहेगा। क्यों? क्योंकि तू मेरी आल दे नाल नेकी करके आया है। इनू कहंदे ने सरकार दे नाल, सरकार दी आल दे नाल जेड़ा बंदा नेकी करेगा ना, सरकार ने फरमाया क़यामत वाले दिन असी खुद बदला देंगे जदों सानू मिलेगा। वो क़यामत वाले दिन तो सरकार मिलना ही मिलना है। सरकार दुनिया तो भी ख्वाब तशरीफ लेके आ जाते हैं। अच्छा सरकार, अब तीसरी चौथी हदीस की तरफ हम आ गए और वक़्त भी 5-7 मिनट रह गया। चौथी हदीस, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। कितनी चीज़ें? मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत, और तीसरी कुरान है। अच्छा, एक होता है मोहब्बत करना, एक होता है मोहब्बत सिखाना। मोहब्बत की तो जाती है, सिखाई कैसे जाती है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मोहब्बत कैसे सिखाई जाती है? बंदा ये कह दे, बच्चों को लिख के दे, ये मीम है, ये हे है, ये बे है, ये ते है,
ये मोहब्बत है? मोहब्बत सिखाई कैसे जाती है? आओ फिर से चलते हैं आला हजरत की बारगाह में। और आला हजरत से भी पहले हम सहाबा कराम की बारगाह में न चले। सहाबा कराम की मस्जिद नबवी है, मौला हसन मुज्तबा मस्जिद में दाखिल होते हैं, कदमैन शरीफैन के साथ मट्टी ने पनाह ले रखी है। मट्टी सरकार हसन मुज्तबा के कदमों को चूम रही है ते हुजूर दे राजा दा महरम ते हुजूर दी हदीसां दा तगड़ा रावी हजरत अबू हुरैरा दी नजर पई ना कि मौला हसन मुज्तबा दे पैर नाल मिट्टी लगी है ते जल्दी जल्दी अगे बढ़े ते अपनी आस्तीन दे नाल ओ मिट्टी साफ करन लग गए। ओ मिट्टी साफ करन लग गए ते आपने जो वेख्या ना कि बुजुर्ग मेरी मिट्टी साफ कर दे, जल्दी जल्दी पैर पिछा हटाया ते फरमाया चाचा ये पिया की करना है? आपने फरमाया जो मैं कर रहा सही कर रहा, जिन्नी अजमत जिन्नी शान मदीने च तुहाडी मैं जानना, अगर ये मदीने वाले जान लें ते तुहाडा पैर जमीन ते लगन ही ना देन, तुहानू सारे मोढे ते चाहे फिरन। ऐ शान है इमाम हसन मुज्तबा दी। ते इमाम हुसैन सरकार एक दिन मस्जिद नबवी चो बाहर निकले ना तो अगे एक बच्चा खेड़दा पिया सी, सरकार उस बच्चे ने वेख्या ते ना चुक के झोली च बहा लिया ते उहदे नाल प्यार करन लग गए। फौज साहब मैनू 5 मिनट दे दिओ, मेरी गल मुकम्मल हो जाए। कोनी पंज तन दे जिक्र च बैठे हैं तो कोनी 5 मिनट दे दिओ, कोनी असी 12वीं वाले कोल चले जाने हैं। हाँ जी जिक्र है मैनू पता है जी, हुण मैं की करा, ओ तार बड़ी छिड़ गई तो हुण गल मुकम्मल कर लीए। सरकार बाहर निकले ना तो अगे एक बाल पे खेडे तो सरकार ने चुक्या गोदे बिठाया तो प्यार करने लग गए। जो तो प्यार करते करते सरकार अलैहिस्सलाम दी बारगाह च एक साहबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये बच्चे नू प्यार क्यों पे कर दे हो, ये तो फलान दा बच्चा है। तो सरकार ने फरमाया मैनू भी पता है फलान दा बच्चा है, लेकिन मेरे प्यार करने की वजह कुछ और है। या रसूल अल्लाह की वजह है? फरमाया एक दिन यही बच्चा मेरे इमाम हुसैन नाल खेडन दिया सी, मेरे हुसैन नाल खेडन दिया सी ते जिथे जिथे मेरे हुसैन दे कदम लगदे सन ना ये उथों उथों मिट्टी चा के ते अपनी अखां नूं लाई जांदा सी, इहदे नाल मैं तां पिया प्यार करना। देखो जिंदी देखो ना, अब सुनो, जेड़ा हुजूर दी आल दे नाल प्यार करे सरकार ओदे नाल इन्ना प्यार करदे ने, तो फिर असीं क्यों ना कहिए कि सरकार अलैहिस्सलाम दी आल नाल भी प्यार करो ते असहाब नाल भी प्यार करो। सरकार दे ज़ारी विसाल तो बाद मिंबर ते जलवा अफरोज है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना सिद्दीक़ पाक मिंबर ते ने, सामने मौला अली बैठे ने, इमाम मौला अली दी गोद च इमाम हसन मुज्तबा ने। इमाम हसन मुज्तबा ने जो ऐदा वेख्या ना कि मिंबर ते सिद्दीक़ है रज़ी अल्लाह तआला, तो इमाम हसन मुज्तबा दे दिल च पता नहीं केड़ी गल आई, खड़े हो गए अपनी नन्ही जी जुबान नाल कहन लगे ए मिंबर मेरे नाने दा है, ए मिंबर मेरे नाने दा, मेरे नाने दे मिंबर तो नीचे उतरो। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने ते बड़ी प्यारी गल की, उन्हें फरमाया जी इमाम हसन मुज्तबा खड़े होए ना तो नाने दे मिंबर नूं वेख के क्या ए मिंबर मेरे नाने दा है, क्योंकि नाना उन्हां नवासियां नूं लै के गोद विच मिंबर ते बैठदे रहे ने। जिस मिंबर ते नाना लैके गोद च बैठते रहने उस मिंबर की बड़ी सियान। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने फरमाया ये जरा इमाम हसन मुज्तबा ने ये क्या ना ये मेरे नाने का मिंबर है। फरमाया पोतरियां ते दोतरियां नूं बड़ी पहचान हुंदी है अपने दादियां ते नानियां दी चीज़ां दी, पोतरियां ते दोतरियां नूं बड़ी सियान हुंदी है नाने ते दादे दी चीज़ां दी। फरमाया मेरे नाने का मिंबर है नीचे उतरो। सिद्दीक पाक ने एक लम्हा भी नहीं लाया, फौरन नीचे उतर के कदमां च बह गए। सिद्दीक पाक कदमां च गए तो इमाम हसन मुज्तबा नूं चुक्या ते अपनी झोली च रखा ते प्यार करन लग गए और मुंह मत्था चुम्या। मौला अली कहन लगे अबू बकर परेशान ना होई, शायद तुहाडे दिल च आवे गल कि मैं हसन नूं सिखा के लियांदा है, पता नहीं इस दिल च की ये गल गई तो किवें ने तुहानूं कह दिता, इहदे च मेरा कोई कसूर नहीं। तो मौला इमाम हसन मुज्तबा नूं गोद च लैके ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या अबू हसन तू क्यों परेशान होना है? हुण देखो ना मोहब्बत कितनी है, तू क्यों पे परेशान होना है? गल याद रख ए मिंबर भी इन्हां दे नाने दा है ते अबू बकर भी इन्हां दे नाने दा गुलाम है। इहनूं कहंदे ने मोहब्बत करके सिखाओ।
ते जिन्हें सरकार दी आल दे नाल मुहब्बत की थी। ग्रामे कदर हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हबीब ने फरमाया कि अल कल क़यामत वाले दिन उस नेकी दा बदला असीं उन्हें खुद अता करांगे जदों कल क़यामत वाले दिन साडे नाल ओ मुलाकात करेगा। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। माशाअल्लाह साडे शहजादे खड़े ने हाफिज फयाज साहब तहरीक लब्बैक दे बड़े मुतहर्रिक कारकुन। अल्लाह इन्हां दी जिंदगी च मजीद बरकतां अता फरमाए। बड़ी खुशी हुंदी है इन्हां नूं देख के। अल्लाह सलामत रखे जनाब। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। कहीं दीवार हिलती है, कहीं कांप जाता है। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। कहना है जिन्ना जिन्ना दा पीर मौला अली है। सादात है पीर अली, सादा मौला अली अली जी बोलो सादात है। अली पाक नबी दा पीर अली सादा। अजे 12 नहीं बजे तो 12:30 पहले बजे गए। हुण मेरे तो बाद लंगर ही है, बस 10 मिनट का जिक्र ही है, ठीक है ना? तो उच्ची बोलो जरा। सादा ते है पाक नबी दा। शेर सुनो, शेर सुनो। दुश्मन दे सीने अंदर, दुश्मन दे सीने अंदर, दुश्मन दे सीने अंदर वजदाए बन के तीरे अली, वजदाए बन के तीरे अली। मौला अली अली जी बोलो सादा ते है पीर अली पाक नबी दा वीर अली। जिन्ना अली दी मोहब्बत दिल च रखे। अच्छा जी, फौजी साहब ने मैनू इस कलाम का क्या सी, मैं इन्हों दसना चाहना कि यकीन करो कि फौजी साहब जदों भी कोई छोटी जी महफिल जिक्र भी करन ना ते वो मैनू कहंदे ने यार महफिल जिक्र कीती सी ते नाल फिर जिक्र कर लिया सी मौला मुस्तफा दा, मौला मुर्तज़ा दा। ते कोई भी महफिल होवे, कोई भी जिक्र दी महफिल होवे, 5 तन दे जिक्र तो बगैर अधूरी है। हुण 2 शेर पीछे रह गए ते 2 शेरां दे विच हुण ओ बंदा मेरे नाल पढ़ेगा ते ज़ौक होवे ते जिवें मर्जी पढ़िया जे, भावें हाथ चुक्या जे ते भावें आप खड़े होवे जे, ते पढ़ना जरूर है। हाँ सोना लगदा है अली वाला, प्यारा लगदा है अली वाला। किसे भी बलाद विचों, किसे भी बलाद विचों जा सुन ले, सुन ले, सुन ले। नहीं भजदा अली वाला, प्यारा लगदा अली वाला, सोना लगदा है। हुण तुसीं कहना सोना लगदा, अल्लाह सलामत रखे। सोना लगदा है अली वाला, प्यारा लगदा है। मार के बोदला हज़रत शहबाज कलंदर ना आप दे गुलाम सी बोदला ते इन बोदले नूं ना दुश्मनां ने वढ़ के दियां बोटियां बना दित्तियां सन, बोटियां बनाती सन। ते जदों मौला मुर्तज़ा नज़र करन ते बोटियां जोड़ के जिस्म बन के फिर विच रूह दाखिल हो जाती है, तो सरकार दी ज़ात दा आलम की होएगा।
मार के बोतला साईं जिस दम हांडिया दे विच पाया, तेवर बदले लाल सखी दे जोश शबाज नू आया। किथे है बोतला तू हुन आजा आजा आजा, तनु सजदा अली वाला नारे हैदरी, तनु सजदा अली वाला प्यारा लगदा अली वाला, प्यारा लगदा अली वाला सोना लगदा। अच्छा हुण इत्थे सुनो, मौला मुर्तजा एक दिन बैठे हुए थे, एक जवान आया मौला अली नूं वेखण। मौला अली दी बड़ियां उन्हें शोहरतां सुनियां सी, बड़े बहादुर ने, बड़े जने ने। जदों वेखण ज़ियारत वास्ते आए ना तो मौला मुर्तजा ना सुक्की रोटी पे खांदे ने। और एक जगह मैं पढ़ा कि अखरोट टूर रहे सन दंद दे नाल ते ओह नहीं पे टुटदा सी। हुण ओह दिले सोचन लगा, मैं तो सुनिया सी इन्हां इक हत्थ नाल खैबर उखाड़ के फेंक दिता, इन्हां कोलों टुटदा अखरोट भी नहीं पिया। ते मौला अली ने जदों उहदे दिल वाले तवज्जो कीती ना, फरमाया पुत्र उरे आ, उरे आए ना, की पे सोचना है अखरोट नहीं पे टुटदा। उन्हें कि अखरोट नूं छड्ड, कोई खैबर उखाड़ना है ते फिर दस। हाय 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 हाय, अखरोट नूं छड्ड, अखरोट ना वेख, कोई खैबर उखेड़ना है तो फिर दस। हुजूर की मतलब है समझा नहीं, फरमाया अखरोट तोड़ लिया, ये अली दी अपनी ताकत है, जेड़ा खैबर उखाड़िया सी ना पिछे बाजो मुस्तफा दी ताकत सी। हुण सुनो जरा शेर, बाद तुसी फिर पढ़ियो, मेरे हाजिर मुकम्मल हो जाएगी। हुण सुनियो जरा, मौला अली दा एक गुलाम सी ते अमरीका दे सदर बुश ने जदों गुस्ताखी की ना, उत्थे एक सैयदजादा सी तो उन्हें जुत्ती पकड़ी सी तो बुश नूं मारी सी। अजे भी क्लिप नेट ते मौजूद जे, वो जुत्ती मारन वाला कोई और नहीं सी, सैयदजादा सी। वो सैयदजादा सी, उन्हें कहा तू मेरे नाने दे बारे बकवास करना चूड़िया, जुत्ती मारी। अमरीका जिन्होंने सुपर पावर कहा जाता है, उन्होंने दे सदर नूं जुत्ती मारी। हुण सुनो जरा, ये अली वाला कितनी ताकत रखदा है, कितनी ताकत रखदा है। इंज दी जुर्रत कीती सैयद, ए मौला अली दे पुत्रा दा कमाल है। इंज दी जुर्रत कीती सैयद, विच तारीफ दे छा गई, बदियां दे विचों एक बंदे दी इंज दी शामत आ गई। नारा मार के हैदरी दा, नारे हैदरी, नारा मार के हैदरी दा, दसेया 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 की हो कंज बजदा अली वाला, नारे हैदरी। किंज गजदा अली वाला, प्यारा लगदा अली वाला, हर कुछे हर नगर नगर, हर गली गली, सारे मिल के मारो नारा, ए नारा। अल्लाह मौला अली दे सदके तुहाडियां मुरादां पूरियां करे। सारे मिल के मारो नारा अली अली, अली दे दीवानिया, कदी डर के नहीं रहना है, हर वेले अली मौला, अली मौला कहना है। असा सदका नबी दा खाना ते कहना अली अली, असा सदका नबी दा खाना ते कहना अली अली, सारे मिल के मारो नारा हो नारा, हो नारा अली अली अली।